सभी को एक बार फिर से नमस्कार। ज्ञान विधि के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, हमने अपनी गत कक्षा में पढ़ा था जो अंतिम जो वार्तिक था वो था तारका ज्योतिषी। जो उस वार्तिक का मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। यदि ज्योतिष या नक्षत्र अर्थ विद्यमान होने पे वहां पे प्रत्यक्ष प्रकार है, उस प्रकार से पूर्ण जो आकार है वहां पे युग का निषेध करता है, और जहां पे ज्योतिष से अर्थ गम्यमान नहीं है वहां पे ये निषेध नहीं करता है। अब इसी क्रम में अपन जो अगला वार्तिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्ण का तांडवे। वर्ण का तांडवे विद्यार्थियों में आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि जो ये वार्तिक अपन पढ़ रहे हैं, तो पीछे हमने पढ़ा था तारका ज्योतिषी वाला और ये वाला। ये वार्तिक क्या करता है, यदि वो अर्थ गम्यमान हो तो ईश्वर का निषेध करता है, यदि अर्थ गम्यमान नहीं हो तो ईश्वर का निषेध नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहूंगा कि वार्तिक क्या करता है। तंतुओं के विकार अर्थ में यदि अर्थ विद्यमान हो सब में तो वहां पे ये ईश्वर का निषेध कर देता है, यदि विद्यमान ना हो तो ये निषेध नहीं करता है, यानी ये निषेधात्मक वार्तिक हो गया। निषेधात्मक वार्तिक हो गया, ठीक है। इसका निषेध कर देता है, वापिस कोई वार्ता ईश्वर का निषेध करता है। इत्वम न स्यात्, इत्व नहीं होने देता। जब इसका जब ये अर्थ होता है तंतुओं के विकार अर्थ में, यानी जो ओढ़ने की चादर होती है उससे संबंधित अर्थ होने पर क्या करता है ये इत्वम न भवति, इत्व नहीं होता है। तो इसका आपको उदाहरण देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। अपनी धातु है, बड़ी धातु है, ठीक है। अणुल पट्टी हो गया, इसमें अणुल पट्टी हो गया, इसका लोप हो जाएगा अनुबंध लोप से, तो पीछे बच्चा आपने भू का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अनुबंध द्वितीय सूत्र से अपने पास हो रहा था, और इस अनुबंध लोप हुआ तो पीछे बचा भू के स्थान पे हो गया यो नागमूत्र से। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, अकालित हो जाएगा। तो वर्णी प्लस अब यहाँ पे ये नीति सूत्र से क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा लोप, तो बचेगा वर्ण प्लस ये वर्ण से हो जाए तो वर्णक बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा वर्णक। अब इसमें टाप करते हैं तो बन जाएगा वर्ण का, ठीक है। तो अपना रूप सिद्ध हो गया वर्ण का इति सिद्धम। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पे जो ये वर्ण का वर्ण है, ये चादर अर्थ विद्यमान होने पर क्या बन रहा है वर्ण का, और यदि यहाँ पे ये अर्थ विद्यमान नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्यक्षात्कार इस सूत्र से एक जो प्राप्त हो रहा था जिसका वर्ण का तांडवे इस वार्तिक ने क्या कर दिया, निषेध कर दिया, तो अपना वर्ण का बन गया। जब ये वार्तिक निषेध नहीं करेगा, अर्थात जैसे वहां पे ये अर्थ विद्यमान नहीं होगा, तब बन जाएगा वर्ण प्लस आ, ये टाप के वर्ण का बन गया। आ यानी टाप वाला आएंगे तो वह वर्ण का हो गया, सामान्य दीर्घ से दीर्घ के वर्ण का हो गया। फिर प्रतिष्ठा का आप वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, नित्य से
इस सूत्र को आप जरूर याद कर लेना। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्रों में से एक है। तो बन जाएगा वर्णिका, ठीक है। ये अपना आशा करता हूँ कि आपको ये वार्तिक समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में हम अगले वार्तिक की ओर करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने उतार दिया होगा इसको। ये यहाँ पे जो वर्ण का बना है वहाँ पे इंद्रों का निषेध हुआ है इस वार्तिक से। वर्ण का तालव्य जो ऊपर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ ये वार्तिक का इससे निषेध हुआ है और ये वर्ण का रूप सिद्ध हो जाता है। अब मैं इस वार्तिक को मिटाने जा रहा हूँ। अब इससे जो अगला वार्तिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला अपना वार्तिक है वर्त का सगुणों प्राचाम। वर्त का सगुणों प्राचाम, सगुणों प्राचाम। ठीक है। अब इस वार्तिक के बारे में आपको समझाऊंगा। ये वार्तिक ये भी क्या करता है, ये भी वार्तिक जब इसमें दे रखा है सगुणों यानी सगुणी यानी पक्षी अर्थ गम्यमान होने पे क्या करता है, ये हितों का निषेध करता है। ठीक है। यानी जब शब्द में यदि पक्षी अर्थ विद्यमान हो तो ये पूर्व देशवासी विद्वान है उनके मत से क्या हो जाता है, वहां पे इत्व का निषेध हो जाता है। इत्व निषेध कब करता है ये, जब सगुणी यानी इसका अर्थ होता है पक्षी, पक्षी अर्थ विद्यमान, पक्षी अर्थ का जब ज्ञान होता है तब वहां पे वो क्या करता है, इत्व नहीं होता है। ठीक है। इसका जो उदाहरण है उस उदाहरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसका उदाहरण है वर्त का। ठीक है। इसके उदाहरण के बारे में हम चर्चा करेंगे वर्त का। और ये जो ये अपना वार्तिक है ये पूर्व देशवासी के मत जो विद्वान है उनके द्वारा ये निषेध करता है। तो ठीक है, इसमें हो गया वर्तक प्लस आप हो गया। टाप का तो आपको पता है कौन से सूत्र से होता है, अजातश टाप को से डाकते हो गया, इसका अनुबंध रूप हो जाएगा। पीछे बचा अपने पास आ, तो वर्तक प्लस आ हो जाएगा आपका सवर्ण दीर्घ है, फिर हो जाएगा स्वाधिकारी, तो अपना बन जाएगा वर्तका। ठीक है। अब यहाँ पे वर्त का इस स्थिति में अपने पास सूत्र है बटे 7 का, सूत्र से क्या हो रहा है, इत्वम प्राप्त हो रहा है, इत्वम की प्राप्ति हो रही है। परंतु एक अपना वार्तिकार कहते हैं वर्तिका सगुणों प्राचाम। ये वार्तिक क्या कहता है कि पक्षी अर्थ विद्यमान हो गम्यमान हो तो वहां पे ये निषेध कर देता है। तो यहाँ पे इत्व नहीं होगा तो बन जाएगा वर्तिका। ठीक है। जब ये अर्थ विद्यमान नहीं होगा यानी वर्त का मतलब होता है बटे, बटे नाम का कोई पक्षी होगा उससे संबंधित है बटे। ठीक है। जब ये अर्थ गम्यमान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा वर्तिका। वर्तिका क्यों हो जाएगा, जैसे वर्तक इसमें डाल हो गया वर्तका, फिर इसमें हो जाएगा इत्व प्रत्यय सूत्र से, इसी का हो जाएगा इत्व हो जाएगा तो बन जाएगा वर्तिका। ये आपका वर्तिका रूप सिद्ध हो गया, ये वर्तिका सिद्ध हो गया।
रूप से करना ही है, तो स्वाधिकारी बिना वर्तक प्रातिपदिक नहीं हो पाएगा, उसका एक शुद्ध रूप नहीं बन पाएगा। जब स्वाधिकारी होगा तभी शुद्ध रूप होगा, नहीं तो वो अनिष्ट रूप कहलाता है। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी संज्ञा क्रम में अगले जो वार्तिक है उस वार्तिक की ओर अपन रुख करते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके आप जो भी समझ में है वो पूछ सकते हैं, उसका जवाब 100% हम अगले वीडियो में जरूर देंगे। जो अपन का अगला जो वार्तिक है अष्टका पितृदेवत के ये अपना हो गया अगला वार्तिक। ये भी क्या करता है, उसी अर्थ गम्यमान रूप में ये युक्तों का निषेध करता है। वार्तिक हो गया अष्टका पितृदेवत, ठीक है। ये भी उसी तरह कार्य करता है। जब अष्टका पितृदेवत, जब पितृ देवता अपने जो पितर होते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं वो अर्थ गम्यमान हो, पितर अर्थ गम्यमान रहने पर, अर्थ गम्यमान कहने का तात्पर्य यही है जब अपन अपना जो शब्द है उसमें भी पता चल पा रहा है कि हमारे पितरों से संबंधित है, तो वहाँ पे ये अष्टका पितृदेवत की ये वार्तिक क्या करता है, वहाँ पे निषेध कर देता है। किसका निषेध कर देता है, प्रत्यक्षात्कार इससे सूत्र से जो प्राप्त नित्य हित्व है उसे हित्व का अर्थ गम्यमान रहने पर, पितर अर्थ गम्यमान रहने पर निषेध कर देता है, ठीक है। और अब इसी क्रम में इसका जो उदाहरण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पितृ देवता पितृ देवता है, पितृ देवता इसका हो गया समास पितृ देवता सॉरी बहुवचन होता है। पितृ तो क्या होते हैं, बहुवचन ही होते हैं, लेकिन एक वचन में पितृ देवता ठीक है। इसमें पितृ देवता भी है, पितृ देवता हो जाएगा। और पितृ देवता भी एकदम इससे यह पर आगे हम इसी में आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। पितृ देवता है, पितृ देवता, ठीक है। पितृ देवता भी है एकदम इससे तद अर्थ में देवतान तादर्थ यत् से यत् प्रत्यय हो जाएगा। देवता तान तादर्थ यत् से यत् होने पर पितृ देवत ये रूप बन जाएगा। सप्तमी वचन में पितृ देवत ये बनता है, जो ये अब इससे ज्ञात हो जाएगा इसमें कौन सी है, सप्तमी वचन है, सप्तमी एकवचन, ठीक है। अपना इसमें सप्तमी एकवचन हो गया। और ये तो गई इस वार्तिक के बारे में। इसका जो उदाहरण है उस उदाहरण के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसका जो उदाहरण है अष्टका, अष्टका का तात्पर्य होता है असंधि ब्राह्मणा। जब पितृ लोगों का श्राद्ध आदि होता है तो ब्राह्मणों को जो भोजन करवाया जाता है तो वो भोजन क्या हुआ, पितरों के लिए समर्पित भोजन हुआ। तो उसी अर्थ में ये हो गया अनुबंध है अपना अष्टका है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना पितरों के शांति के लिए, तो अष्टका हो गया। यहाँ पे अष्टक से टाप हो गया। टाप होने के बाद इसमें अकर सावर्ण करके बन जाएगा अष्टका। अकर सावर्ण और स्वादिकार अष्टका। यहाँ पे क्या होता है, प्रत्यस्तात् सूत्र से क्या हो जाएगा, इत्व प्राप्त नित्य हो रहा है, इत्व
चीजों को बाहर करने के लिए अपना जो है वार्तिक है अष्टका पितृ जीवत्य, ये वार्तिक क्या करेगा, निषेध कर देगा। इस वार्तिक से इसका निषेध हो जाएगा अष्टका में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पितृ देवताओं का जो पितृ अपने पितृ लोग हैं उनका अर्थ ग्रहण हो रहा है, तो यहाँ पे अपना रूप बन जाएगा अष्टका। जब यहाँ पे अष्टका में पितृ देवताओं का ग्रहण नहीं होगा या उस अर्थ का ग्रहण नहीं होगा तो अपना बन जाएगा अष्टिका, ठीक है। उसका जो सामासिक विग्रह होता है अष्टौ अध्याय परिमाण, 8 अध्याय परिमाण वाली वो क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से आपको बता दूं, जो अपन ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं भट्टोजी दीक्षित विरचित, वो अष्टाध्यायी से ही निर्मित है। अष्टाध्यायी के सूत्रों को उन्होंने भट्टोजी दीक्षित नाम विद्वान ने इनको क्रमबद्ध कर दिया, ठीक है। तो वही अष्टाध्यायी है, उसमें अपना रूप बन जाएगा प्रत्यस्ताकार से रूप इत्व हो गया बन जाएगा अष्टिका, यानी इसमें दो रूप बन रहे हैं, हमसे हो जाएगा अष्टिका, अष्टिका, ठीक है, अष्टिका और स्वाधिकारी हो जाएगा, तो अष्टिकारी रहेगा आपके पास। स्वाधिकारी हो गए, क्या बचेगा, अष्टिका, ये हो गया। क्या अन्य अर्थ में हो गया, ये अपने यहाँ पे पितृ देवताओं से संबंधित नहीं है, ये तो 8 अध्यायों वाली उससे संबंधित है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा। अब इससे जो अगला टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, अगला जो वार्तिक है या सूत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे जो अगला वार्तिक है वो सूत्रका, पुत्रिका, वृंदार, गाणा, मेथी, क्या है अपना, सूत्रका, पुत्रिका, वृंदार, गाणा, क्या है, वृंदार, गाणा, जयति, वक्तव्यम, ठीक है। ये अपना जो अगला वार्तिक है ये भी क्या करता है, उसी इसी ने प्रत्यक्ष ककार आदि का ग्रहण हो रहा है, ठीक है। जो प्रत्येक अंत में जो ककार है ये क्या करता है, सूत्रका, पुत्रिका और वृंदारक शब्दों में, ये हो गया सूत्रका, ये हो गया पुत्रिका, ये हो गया वृंदारक, ठीक है। और इन सब मिला के वृंदार गाना व्यक्ति वक्तव्यम है, आम हो गया, सृष्टि लग रही है वो वृंदार गाना हो गया, ठीक है। तो इनमें जो प्रत्यक्ष ककार है, जो प्रत्यय वाला जो ककार से पूर्व जो आकार है, उसके पूर्व जो वर्ण है, आकार में वर्ण है, उस वर्ण के स्थान पे इत्व नहीं होके वहां क्या हो जाएगा, आकार आदेश हो जाए, ठीक है। जैसे पुत्रिका में इकार, त्रिकार के स्थान पे भी आदेश हो जाए। ये सूत्र ये वार्तिक के कार्य करता है, ककार से पूर्व वर्ण को विकल्प से क्या होता है, आकार आदेश करता है, ठीक है। और इसमें जो इसमें जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है, वह परिस्थिति है, ये गुण हो गई, व्यक्ति बना है, इसमें प्रत्यय से कार पूर्व की अनुवृत्ति आती है, ठीक है ना। इसमें जो कार है, प्रत्यय वाला कार है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है प्रत्यय सूत्र से। परंतु इसमें अर्थ की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, उसका कारण है कि सूत्रका में तो अर्थ की अनुवृत्ति हो रही है, परंतु पुत्रिका में यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या ई है, तो यहाँ पे अर्थ की
की अनुवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, ये इसका एक सामान्य है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, जो व्यक्ति है, व्यक्ति में वाह प्लस इति हो गया, ये हो गया व्यक्ति, व्यक्ति वक्तव्यम। ठीक है, ये हो गया व्यक्ति। अब इसके उदाहरण हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहला जो इसका उदाहरण है सूतका। सूतका, ठीक है, इसमें क्या हो गया, सुय, सुय धातु से कर्ता से सूत बनता है और स्वार्थ में क्या प्रत्यय हो गए, सूतक बनता है। इसे जब ये सूत प्लस में टाप हो जाएगा, ठीक है, टाप हो गया, ये बन जाएगा सूता, फिर उसमें हो जाएगा स्वार्थ हो जाएगा, फिर ये तका जो ता है उसका के है, सूत्र है, उसे क्या हो जाएगा, हस्व हो जाएगा, बन जाएगा सूत्र, सूतक। ठीक है, इसे वापस पुनः ता हो गई, सूतका बन जाएगा अपना रूप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तटस्थ ककार है और उसे पूर्ण वर्ण अकार है, तो अपना जो सूत्र है प्रत्यस्तात् का तो उसे क्या होगा, नित्य से इत्व प्राप्त हो रहा है। परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सूतका, पुत्रिका, वृंदारिकाणाम वेति वक्तव्यम, इन शब्दों में जो प्रत्यस्थ ककार से पूर्व जो वर्ण है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रकार में अकार ही है, तो अभी अकार आदेश हो जाएगा, तो अपना रूप हो जाएगा सूतका। और इसी प्रकार स्वाधिकारी करेंगे तो बचेगा सूतका, ये अपना रूप सिद्ध हो जाएगा। अब जो इसके अन्य उदाहरण है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अपन, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी तो चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि अपने पास टाइम कम और सिलेबस ज्यादा है। आप मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके। इसका जो अगला जो उदाहरण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका है पुत्र का, ठीक है, ये आपको पता हो तो बता देता हूं मैं। इसमें जो पुत्री है, पुत्री शब्द से इसमें जो इकार है उस इकार के स्थान पे सूतका, पुत्रिका, वृंदारिकाणाम वेति वक्तव्यम से क्या हो जाएगा, आकार आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे पुत्रिका से क्या हो जाएगा, पुत्रका, ये अपना हो गया पुत्र का रूप सिद्ध हो गया। ये प्रक्रिया पूरी एकदम सेम है पहले की तरह। इसमें पहले मैंने जो बताया वही है, इसमें पुत्री शब्द से हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रत्यस्तात् से इत्व की आवश्यकता ही नहीं है, नाम पुत्रिका पहले से ही है और इसका सूतका, पुत्रिका, वृंदारिकाणाम वेति वक्तव्यम से इकार का आकार आदेश हो जाएगा, बन जाएगा पुत्रका। इसी प्रकार अपना जो अगला इसका उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा, वृंदारिका, वृंदम अस्य अस्ति, ये इसका विग्रह वाक्य हो गया। इसमें वृंदारक शब्द है, वृंदारक जो देवता अर्थ में है, वृंदारक में स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप करते हो जाएगा तो वृंदारका बन जाएगा। यहाँ पे प्रत्यस्तात् से नित्य से जो इत्व प्राप्त हो रहा था उसका बात करके सूतका, पुत्रिका, वृंदारिकाणाम वेति वक्तव्यम, तो इसे क्या हो जाएगा, वृंदारक में जो रकार है उस रकार के आकार के स्थान पे आई आगे से हो जाएगा तो बन जाएगा वृंदारक। ये टाप के वृंदारका।
ये आपका वार्तिक रूप हो गया। अब इससे आगे हम चर्चा करते हैं। इससे अगले इसी में दे रखा है कि ये वह प्लस इति व्यक्ति का पद से हो गया। कार पूर्व से अकार आदेश है। व्यक्ति जो ना क्या करता है कि कार से पूर्व जो वर्ण है उसको अकार आदेश से करता है। ये वार्तिक जो व्यक्ति बना है पहले वा प्लस है, इसका वा प्लस इति फिर ये इति पद से हो गया व्यक्ति बना है। अकार से पूर्व जो अकार है उसका इत्वम नहीं होगी, वहां अकार आदेश हो जाएगा तस्मात्। इसी प्रकार अपना जो रूप बन जाएगा सूत्र का आदि रूप सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे इकार के बाद ये ही यहाँ पे अकार आदेश किया गया है। तो यह जो अपना पीछे वाला जो वार्तिक था सूत्र पुत्रिका वृंदार गाना ये प्रतिष्ठात काल का भी निषेधक वार्तिक था। अब इससे आगे हम चर्चा करते हैं। अगले सूत्र की ओर रुख करते हैं। उनकी चावात स्थाने एक पूर्वाया उनकी चामात उनकी चामात स्थाने एक पूर्वाया कौन सा अपना अगला सूत्र है उदिचामात स्थाने पूर्वायाः। ये सूत्र क्या करता है यज्ञ यह और कर पूर्व से स्त्री प्रत्यय अकार से स्थान यो ये देखो वापस में आपको समझा दूंगा। जो ये उदी चामात स्थान यज्ञ पूर्वाया ये सूत्र क्या करता है यज्ञ ये और कर प्रत्यय ये और कर पूर्व से स्त्री प्रत्यय काल से स्थान योगार तस्य कार पूर्व से इद वास्यादपि परे। ये भी क्या करता है ये और कर से पूर्व में जो आकार है उस आकार को ई आदेश करता है। ई आदेश करता है। अब यहाँ पे देखिए उदी चाम इसका मतलब होता है विकल्प से। तो इसे क्या विकल्प की अनुवृत्ति आती है। विकल्प से कार्य करता है यह पूर्वक इसके प्रतिसंधि जो आकार है उस आकार के स्थान पे इकार आदेश हो और उस यह और कर के बाद क्या होना चाहिए स्त्री प्रत्ययवाची टाप होना चाहिए यानी आप होना चाहिए। तो वहां पे ये इकार आदेश करता है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसका जो पद से हो गया उदिचाम आते स्थान ये पूर्वाया ये इसका पद से हो गया। और यहाँ पे प्रतिष्ठात का तो सूत्र की अनुवृत्ति आती है क्यों यहाँ पे इत्व और है उदिचाम। मैंने आपको बताया कि विकल्प के लिए ये ग्रहण किया गया है। अब इसके अपने उदाहरण के बारे में बात करेंगे। इसका पहला उदाहरण है इसका उदाहरण है आर्य का। ये हो गया इसका उदाहरण। आर्य से टाप हो जाएगा पहले आर्य प्लस टाप ये हो गया आर्या। आर्या में फिर उसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा कौन से स्वार्थ कैसे का प्रत्यय बन जाएगा स्वार्थ कर तो बन जाएगा आर्या आर्याकर। अब इसको के से के अन सूत्र के अन ये सूत्र क्या करेगा इसको आग
ए आदेश कर देगा, हस्व हो जाएगा तो बन जाएगा आर्यकर, फिर वापस टाप हो जाएगा तो हो जाएगा आर्याका, टाप पुनः टाप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सूत्र को अपन अप्लाई करते हैं। उदी चामाते स्थान यह पूर्वाया, ये क्या बोल रहा है, ये और क पूर्व में हो जिसके, तो यहाँ पे क्या हो गया, क हो गया प्रत्यय वाला। ठीक है, प्रत्यय वाला क हो गया यहाँ पे, उससे यह और क से पूर्व में जो वर्ण है उस वर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा, इकार आदेश हो जाएगा। उस विकार आदेश हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे पहले आकार है तो आकार आदेश हुआ है। ठीक है, उस आकार के स्थान में क्या हो जाएगा, इकार आदेश हो जाएगा। तो अपना रूप बन जाएगा आलिका, आलिका, स्वाधिकारी कर लेना आगे, स्वाधिकारी मौके बन जाएगा आलिका। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आलिका रूप, आलिका रूप सिद्ध हो गया। अब इसे जो अगला उदाहरण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, चटका, चटकीका। ठीक है, इसी प्रकार पहले ये हो जाएगा चटक शब्द हो जाएगा, इसमें टाप हो गया पहले तो बन गया चटका। एक आपने सुना होगा चटका, चटका रे चटका, वो वाला ही चटका है। ठीक है, और इसे पहले स्वार्थ से क्या करते हो गया, फिर इसका क्या हो जाएगा, हस्व हो जाएगा, फिर पुनः टाप हो जाएगा तो चटका। फिर इसमें उदी जामाता स्थान ये पूर्वाया, इसे क्या हो जाएगा, विचार आदेश हो जाएगा यहाँ पे तो बन जाएगा चटकीका। ये इसका रूप सिद्ध हो गया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं सूत्र में कुछ शंकाओं का भी हम समाधान करते हैं। किसी भी सूत्र को अच्छे से समझने के लिए उनकी शंकाओं को समझना बेहद आवश्यक है। अब इसमें दे रखा है कि आदि किम सांगासिका, के यहाँ पे आद क्यों कहा गया है, और आद का मतलब है वो प्रत्यय वाला आ होना चाहिए। ठीक है, और उस आ का आदेश होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आद दे रखा है। अपना जो है उदाहरण है सांगासिका, संकासे निमित्तम नगरम, इस अर्थ में प्रत्यय करके आदि करने पे क्या बनता है, संकासे शब्द बनता है। और इसमें वो अणुल प्रत्यय करके अणुल का आदेश हो गया, क्या बनता है, संकास्यक बनता है। संकास्यक हो गया, यहाँ पे वो आगे जुड़ गया। इसमें जो यकार में जो अकार था उसका जैसे से लोप हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा तो संकास्यका बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये सूत्र क्या नहीं करेगा, एक आकार ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे संकास्य है। सी में यहाँ पे ना आकार का आकार आदेश नहीं हुआ है। ठीक है, यानी टाप वाला जो आकार यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे इसको नहीं होगा, और यहाँ पे प्रत्यय टाप से नित्य क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा। तो अपना रूप क्या बन जाएगा, ये अपना रूप बन जाएगा सांगासिका। ठीक है, इसको मैंने ज्यादा आपको टाइम में समझा दिया है कि यहाँ पे सांगासिका में जो यकार में जो आकार आया है, सीधा बताता हूँ आपको मैं, वो आकार ये आकार से बनकर आकार नहीं बना है, यानी आ से ए नहीं हुआ है ये। ठीक है ना, केवल ये आई है, तब यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे से सूत्र से विकल्प से नहीं होगा। अब बोल रहे हैं कि यानी ये और क्या है, पूर्व में क्या होना चाहिए, ये और तो अपना रूप है अस्विका। ठीक है, ये हो गया अश्व प्लस
प्रत्यय हो गए, टा हो गया, अस्वकार रूप है। फिर यहाँ पे है ना एक्चुअली हुआ तो क्या बोला है कि प्रत्यय प्रकार से पूर्व यज्ञ होना चाहिए, तो यहाँ पे यह या कह रहे यहाँ पे क्या है वह है, तो यहाँ पे इस सूत्र से नहीं होगा विकल्प से और निर्देश हो जाएगा इसका प्रत्यय साथ काल से, तो बन जाएगा अस्वीकार, यानी इसका हो गया यज्ञ वाले का हो गया ये, और क्या का वह सूत्र में क्यों किया गया। और इसी प्रकार स्त्री प्रत्यय की स्त्री प्रत्यय का क्यों ग्रहण किया गया, क्योंकि जहाँ पर स्त्री प्रत्यय वाला टाप में प्रत्यय होगा वहीं पे ही उस टाप में जो आ है उस आ का आदेश होने पर जो शब्द प्राकृतिक बनेगा वो उसी ए के स्थान पे इकार आदेश करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्त्री प्रत्यय का ग्रहण किया गया है। जो शुभम ईका है वहाँ पे वो स्त्री प्रत्यय वाला आकार नहीं है, तब वहां पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। इस सूत्र में स्त्री प्रत्यय का ग्रहण इसीलिए किया गया कि स्त्री प्रत्ययवाची शब्द जो स्त्री प्रत्यय वाले प्रत्यय है उन्हीं से जो शब्द तैयार हुआ है उन्हीं शब्दों में क्या ये प्रकार ये करेगा। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार की कोई शंका हो, कुछ समझ में नहीं आए तो आप जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।